हेलो माइथोलॉजी लवर्स। आज हम मेजर ग्रीक गॉड से मिलेंगे जिन्हें ओलंपियंस कहते हैं। बट द क्वेश्चन इज उन्हें ओलंपियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 12 ग्रीक गॉड्स सेक्रेड माउंट ओलंपस में रहते हैं और मैं माइथोलॉजी वाला आपको माउंट ओलंपस पे लेके चलूंगा और इन ओलंपियंस से मिलवाऊंगा। पर पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि हम ऐसे ही माइथोलॉजी पे बात करते रहें। कर दिया? तो चलिए माउंट ओलंपस पर चलते हैं जहां पे ह्यूमंस का जाना अलाउड नहीं है। ग्रीक माइथोलॉजी में ओलंपियंस मॉडर्न गॉड्स हैं, बट ओलंपियंस से पहले टाइटन्स ग्रीक गॉड्स हुआ करते थे। एंड इन टाइटन्स के किंग थे क्रोनोस, जो बाय द वे मेजर ओलंपियंस के फादर थे। बट ही वाज अ टॉक्सिक फादर, क्योंकि वो अपने सारे बच्चों को मारना चाहते थे। बिकॉज एक प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी हुई थी कि वन ऑफ हिज चिल्ड्रन विल ओवरथ्रो हिम एंड टेक हिज पोजीशन। क्रोनोस ने फ्यूचर चेंज करने का ट्राई करा अपने बच्चों को जिंदा स्वॉलो करके, बट फ्यूचर ऐसे थोड़ी बदलता है। क्रोनोस का यंगेस्ट किड वाज सेव्ड बाय हिज मदर एंड बड़े होकर उसने ये प्रोफेसी सच कर दी। पहले उसने अपने सोलोड सिबलिंग्स को क्रोनोस से रेस्क्यू किया एंड फिर सारे सिबलिंग्स ने मिलकर क्रोनोस को हरा दिया। अब टाइटन्स वर द थिंग ऑफ द पास्ट एंड दीज सिबलिंग्स टुक ओवर एज न्यू गॉड्स। इन्होंने माउंट ओलंपस पे अपना अबोर्ड बनाया एंड खुद को ओलंपियंस बताया। बैक स्टोरी क्लियर है तो इन 12 ओलंपियंस से मिल भी लेते हैं। ज़्यूस क्रोनोस के यंगेस्ट बेटे थे एंड इन्होंने ही मेजर रोल प्ले किया था क्रोनोस को हराने में, इसलिए ही वाज द किंग ऑफ गॉड्स एंड साथ में गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर। सारे गॉड्स, ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स ज़्यूस की रिस्पेक्ट करते थे और उनके थंडरबोल्ट से डरते थे। ही वाज मैरिड टू हेरा, बट सैडली ये लॉयल हस्बैंड नहीं थे। ही हैड मेनी अफेयर्स विद वुमेन, चाहे वो इमॉर्टल वुमेन हो या मॉर्टल। हस्बैंड्स प्लीज ज़्यूस से इंस्पायर मत होना। बट हाँ, एक बात और, ज़्यूस को हॉस्पिटैलिटी का गॉड भी माना जाता था, बिकॉज वो उन लोगों को बहुत पसंद करते थे जो अच्छी मेहमान नवाजी करते थे। हेरा इज द क्वीन ऑफ गॉड्स। ये क्रोनोस की बेटी भी थी और ज़्यूस की वाइफ भी। शी ऑल्सो फॉट अलोंगसाइड ज़्यूस इन द वॉर अगेंस्ट द टाइटन्स एंड ज़्यूस इनको लव तो बहुत करते थे, लेकिन ही हैड मेनी अफेयर्स आउटसाइड मैरिज जो हेरा को गुस्सा दिलाते थे। वो ज़्यूस को ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाती थी, आफ्टर ऑल ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। बट वो अपना सारा गुस्सा और जेलेसी ज़्यूस के लवर्स पे निकालती थी बाय पनिशिंग देम वेरी हार्शली। बताओ, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में कोई और पिस गया। बट सबसे आयरॉनिकल बात पता है क्या है? कि हेरा इज द गॉडेस ऑफ मैरिज। क्रेजी नहीं है? बट एक बात है, ज़्यूस चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, ही वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हेरास एंगर। हेफेस्टस इज द चीफ क्राफ्ट्समैन ऑफ गॉड्स। इन्होंने गॉड्स के लिए बहुत सारे पावरफुल वेपन्स बनाए थे एंड साथ ही में रोबोस भी। हाँ सही में, इनकी स्टोरी के बहुत सारे वर्जन्स हैं, पर मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे पसंद है। ही इज द सन ऑफ हेरा एंड ज़्यूस, बट ये अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करते थे। एक बार जब ज़्यूस और हेरा लड़ रहे थे तब ही साइडेड विद हेरा। ये देखकर ज़्यूस गॉट सो एंग्री कि ही थ्रू हिम आउट ऑफ ओलंपस। वैसे तभी इन्हें मम्मी ज्यादा पसंद थी। एनीवेज, बड़े ही जोर से ये अर्थ पे गिरे एंड ब्रोक हिज लेग्स, बट एंड में ज़्यूस फॉरगेव हिम एंड उनको ओलंपस में वापस एंट्री मिल गई। अरे एक पॉइंट रह गया, बहुत सी स्टोरीज में हेफेस्टस को दिल से सुंदर माना गया है, लेकिन फेस से नहीं। एफ्रोडाइटी इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। किसी को नहीं पता उनकी मदर या फादर कौन है एंड वो कहां से आई हैं। कहते हैं सडनली एक दिन ये सी से बाहर निकली ऑन द कुशन ऑफ फोम। उनकी ब्यूटी इतनी ज्यादा थी कि गॉड्स ने उन्हें ओलंपस में जगह दे दी एंड ज़्यूस ने हेफेस्टस को उनका हस्बैंड डिक्लेयर कर दिया। बेसिकली अगलीस्ट गॉड एंड सबसे ब्यूटीफुल गॉडेस वर नाउ अ कपल। ये बात एफ्रोडाइटी को नहीं जमी एंड शी वाज नेवर लॉयल टू हर हस्बैंड। इनफैक्ट शी वाज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ब्रदर एरीज। एरीज गॉड ऑफ वॉर है एंड इज सेड टू बी वेरी क्रूअल। ही लव्स ब्लडशेड इन अ कॉन्फ्लिक्ट एंड परवाह नहीं करते कौन सही है या कौन गलत। एरीज जहां भी जाते थे सिर्फ पेन और पैनिक लाते थे। ये कैसे गॉड हुए भाई? माउंट ओलंपस पे इन्हें कोई पसंद नहीं करता था सिवाय एफ्रोडाइटी के। इनफैक्ट उनके खुद के फादर ज़्यूस उन्हें डिसलाइक करते थे। Athena is the goddess of wisdom, crafts and war, but she doesn't like senseless battles like her brother Ares. ये battles में सिर्फ उनको सपोर्ट करती थी जो जस्ट होते थे। मैं कहता ही हूँ, लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं। एनीवेज, इनकी बर्थ स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग है। ये ज़्यूस के हेड से निकलती हैं इन अ फुली ग्रोन फॉर्म, पर ये अपने पापा के लिए सर दर्द कभी नहीं बनी, बल्कि उनकी फेवरेट बनी रही। बाकी अथीना के बारे में और जानना है तो मैंने उन पर डिटेल वीडियो किया हुआ है, डू वॉच। पोसाइडन सी गॉड तो है ही, साथ ही में ज़्यूस के भाई भी हैं। इन्हें अर्थ शेकर भी कहते थे बिकॉज जब इनका मूड खराब होता था तभी कॉज्ड अर्थक्वेक बाय स्ट्राइकिंग हिज ट्राइडेंट ऑन द ग्राउंड। यही नहीं, ये एक नंबर के प्लेबॉय भी थे एंड हैड मेनी अफेयर्स। बट ज़्यूस इन्हें कभी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि मेनी बिलीव ही इज एज पावरफुल एज ज़्यूस। वैसे इनके प्रॉपर्टी के कलेश में मजा बहुत आएगा। बट वन मोर थिंग, ही इज ऑल्सो नोन फॉर क्रिएटिंग आइलैंड्स ऑन द सी।
Apollo is the son of Zeus and Leto. He was born with his twin sister on a newly created island. इन्हें सन और म्यूजिक से जोड़ा जाता है। कहते हैं बंदा अगर म्यूजिक जानता हो तो लड़कियां जल्दी इंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपोलो के साथ ऐसा नहीं हुआ। सन गॉड होकर भी उनकी लव लाइफ डार्क रही। आर्टेमिस इज द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो एंड हंटिंग और मून से जुड़ी हैं। अनलाइक हर ब्रदर, इनका प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट अगर कोई मेल इन्हें बिना कंसेंट देख भी लेता था तो उसकी खैर नहीं थी। शी वॉज सेड टू बी कोल्ड एंड पिटीलेस, बट उनका अपने भाई से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। हर्मीज इज द मैसेंजर ऑफ ग्रीक गॉड्स और साथ ही गॉड ऑफ ट्रैवलर्स एंड थीव्स भी। ये भी ज़्यूस के सन थे आउटसाइड मैरिज एंड बिकॉज ऑफ दिस वो माउंट ओलंपस पे नहीं रहते थे। बट एज सून एज हर्मीज वाज बोर्न ही स्टोल द कॉज ऑफ अपोलो, जो कि ही रिटर्न्ड बिकॉज ज़्यूस टोल्ड हिम टू डू सो एंड बदले में ज़्यूस ने उन्हें ओलंपियन बनाया। वैसे तब के जेनजी थे ये। माना जाता है ही इन्वेंटेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर। मोर ओवर ही हैज अ पेयर ऑफ विंग सैंडल्स जो उन्हें जल्दी से कहीं भी ले जा सकती हैं। Dionysus is the god of wine and another son of Zeus. बट ये सबसे स्पेशल थे इसलिए नहीं क्योंकि he was the youngest Olympian या he was the son of Zeus from a mortal woman, बल्कि इसलिए क्योंकि वो Zeus की थाई से बॉर्न हुए थे। क्या Zeus ने नशे में गॉड ऑफ वाइन को पैदा किया था? Who knows? वैसे Dionysus ने दुनिया को वाइन बनाना और पार्टी करना सिखाया है। Demeter is the goddess of harvest and mother of Persephone. But एक बार Hades, god of the underworld, fell in love with Demeter's daughter and उसे किडनैप करके अंडरवर्ल्ड ले गए। Demeter was very upset to lose her daughter एंड इस वजह से उन्होंने हार्वेस्ट नहीं उगने दी। ह्यूमन लाइफ खत्म होने वाली थी जब ज़्यूस मेड श्योर कि पर्सेफनी अपनी मम्मी डिमीटर के पास वापस आ जाए। एंड माना जाता है ड्यूरिंग समर एंड स्प्रिंग पर्सेफनी हेडीज के अंडरवर्ल्ड से अबव द अर्थ आती हैं डिमीटर के पास। हेडीज इज द गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, तो वहीं हेस्टिया इज द गॉडेस ऑफ फायरप्लेस। हेडीज ज़्यूस के भाई हैं, बट बहुत लोग उन्हें ओलंपियन नहीं मानते क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड में रहते हैं ना कि माउंट ओलंपस पे। वहीं हेस्टिया को कुछ लोग ओलंपियन मानते हैं एंड तब वो डायोनाइसिस की जगह ले लेती हैं। तो माइथोलॉजी लवर्स, ये थे हमारे ओलंपियंस। अगर आप इनकी कृपा चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में बता के जाना। अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय।